हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल जिसका नाम है अपना मंजिल और मैं हूँ स्मृति। तो आज का जो मेरा व्लॉग है वो स्टडी व्लॉग रहेगा। इसमें मैं मेंस GS1 पेपर मेंस का मैं आंसर राइटिंग कर रही हूँ। तो आंसर राइटिंग करना मुझे अच्छा लगता है और अभी टाइम है, ये टाइम सबसे अच्छा होता है आपको आंसर राइटिंग के लिए। ठीक है, आंसर राइटिंग प्रैक्टिस के लिए अभी का टाइम बहुत अच्छा होता है। अभी का टाइम का मेरा मतलब है कि इस टाइम पे आपको कोई प्रेशर नहीं है एग्ज़ाम का, तो आप आंसर राइटिंग प्रैक्टिस कर सकते हो। तो आप देख रहे हो कि मैं मोबाइल में कुछ चेक कर रही हूँ, तो मैं क्वेश्चंस को देख रही थी। क्वेश्चंस को देखने के बाद मैं क्या करती हूँ, जो मेरा मैं मेथड फॉलो करती हूँ, मैं क्वेश्चंस को देखती हूँ, उसके बाद उस पर 2-3 कोचिंग का आंसर्स देखती हूँ, उसको रीड कर लेती हूँ, उसके बाद मैं फिर से अपने से आंसर राइटिंग स्टार्ट करती हूँ। तो मैं टाइमर लगा के भी प्रैक्टिस करती हूँ, पर आज मैं टाइमर लगा के प्रैक्टिस नहीं कर रही थी। तो मैं यूजुअली टाइमर लगा के प्रैक्टिस करती हूँ। इससे क्या होता है कि आपका जो स्पीड है वो मेंटेन रहेगा एग्ज़ाम हॉल में भी, क्योंकि अभी हम लोग कोई भी टाइम लिमिट नहीं रखेंगे तो अच्छे से मतलब आपका जो भी टाइम मैनेजमेंट है वो अच्छे से नहीं हो पाएगा। और जो भी यूपीएससी का मेंस का पेपर होता है वो काफ़ी लेंदी होता है, तो उसमें आपको टाइम मैनेजमेंट बहुत 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 ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है। अगर आपको आंसर आता भी है और अगर आप टाइम मैनेज नहीं कर पा रहे हो देन आपका पेपर कंप्लीट कभी भी नहीं होगा। तो बहुत सारे मैंने टॉपर्स के भी वीडियोस देखे हैं और भी बहुत सारे वीडियोस देखे हैं, जिससे मुझे पता चला है कि टाइम मैनेजमेंट इज़ वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट। तो यहाँ पे मैं आपको बता रही हूँ कि आप ये पेन जो मैंने यूज़ किया है वो पेन यूज़ कर सकते हैं, ये बहुत ज़्यादा स्मूथ लिखाता है, तो मैं इसी से प्रैक्टिस करती हूँ। तो ये जो पेन है ये बहुत अच्छा है, डोम्स का पेन है, डोम्स का स्मार्ट पेन है, तो पॉइंट पेन है, बॉल पॉइंट है, तो आप इसे यूज़ कर सकते हो डेली आंसर राइटिंग प्रैक्टिस के लिए। मैं इसी से प्रैक्टिस करती हूँ, इससे मेरी हैंड राइटिंग भी अच्छी होती है और मेरा स्पीड भी बहुत अच्छा होता है। अगर मैं इसका एग्जैक्ट नाम बताऊँ तो इनएक्स्ट्रा 0.7 इसका नाम है, डोम्स का है। तो यहाँ पे मैं रीड कर रही हूँ कि कैसे मतलब आंसर को लिखना है। सो आंसर राइटिंग इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। प्रैक्टिस अगर नहीं होगा तो आपका प्रीलिम्स निकल जाने के बाद भी आप मेंस क्वालिफाई नहीं कर पाओगे। तो मेंस के लिए आपको आंसर राइटिंग प्रैक्टिस अभी से ही करना बहुत इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि अभी एग्ज़ाम का प्रेशर नहीं है, तो हम लोग टाइम निकाल सकते हैं आंसर राइटिंग प्रैक्टिस के लिए। तो मैं अभी जो पेपर सॉल्व कर रही हूँ वो 2025 का ही GS1 का पेपर है। तो इस बार का जो भी पेपर था वो बहुत ज़्यादा करंट से लिंक्ड भी था। तो अभी हम लोग देख सकते हैं कि आजकल जो भी पेपर आ रहे हैं उसमें लिंक बहुत ज़्यादा हो रहा है करंट से। पहले जैसा अब नहीं रहा एग्ज़ाम, आपको करंट अफेयर्स को बहुत ज़्यादा देखना पड़ेगा। करंट सिचुएशन में थ्योरी को कैसे वो लिंक करके दे रहा है उस हिसाब से हमें आंसर लिखना पड़ेगा। तो अगर आपको करंट का नॉलेज नहीं होगा तो आप आंसर नहीं लिख पाओगे। तो इसलिए आंसर राइटिंग प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाता है। और आप अपने अपने मेथड कुछ भी फॉलो कर सकते हो। मैंने ये ट्राई कर रही हूँ कि मैं एटलीस्ट 3 इयर्स पास्ट 3 इयर्स का आंसर राइटिंग प्रैक्टिस करूँ। तो इससे क्या होगा ना, आंसर राइटिंग प्रैक्टिस से मुझे पता चल जाएगा कि किस किस टाइप के क्वेश्चंस आ रहे हैं एग्ज़ाम में, और मैं उस हिसाब से प्रिपेयर कर पाऊँगी। तो मेरा व्लॉग आज का स्टडी व्लॉग ही रहेगा। तो ये मैं सुबह में जब मैं अपनी डॉटर को स्कूल छोड़ के आती हूँ तो उसके बाद ही मुझे जो भी 1.5 आवर्स मिलता है तो उसी टाइम पे स्टडी करती हूँ। तो आज मैंने सोचा कि कुछ आंसर्स लिख लूँ। मैंने यहाँ पे 2 क्वेश्चन को आंसर किया है। टोटल 20 क्वेश्चंस होते हैं, 3 घंटे का पेपर होता है जीएस का। तो इसमें आपको 20 के 20 अटेम्प्ट करने होते हैं। अगर आपका एक भी क्वेश्चन छूटता है तो फिर समझिए कि आप पीछे होने के चांसेस ज़्यादा बढ़ जाते हैं। तो इसीलिए स्पीड और टाइम मैनेजमेंट बहुत बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है। और एक चीज़ होता है, लोग सोचते हैं कि हम सिर्फ पढ़ लेंगे, पढ़ने से ही हो जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं होता है। हमें राइटिंग का बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करना पड़ता है। इसलिए मैं कोशिश कर रही हूँ कि मेरे राइटिंग का जो भी मेंस आंसर राइटिंग है उसका प्रैक्टिस अच्छे से हो जाए। एटलीस्ट मैं
उस टाइम लिमिट में लिखना तो सीख जाऊँ। बहुत अच्छा आंसर ना लिखूँ, लेकिन उस टाइम में मैं लिखना तो सीख जाऊँ, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। आई होप आप लोग सब कोई बहुत बहुत अच्छे होंगे और आप लोगों को भी कोई ना कोई गोल को अचीव करना होगा, उसके लिए आप बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहे होंगे। तो एक चीज़ है कि लाइफ में आप कुछ अचीव कर पाते हो तभी जब आप बहुत बहुत मेहनत करते हो। बिना अपने आप को जलाए कुछ भी नहीं मिलता लाइफ में। तो ये मैं बहुत कॉन्फिडेंस के साथ बोल सकती हूँ कि मुझे जो भी मिला है उसके लिए मैंने बहुत बहुत मेहनत की है। चाहे मैंने 10th हो, 12th हो, अपने प्लेसमेंट के लिए मैंने काफ़ी ज़्यादा मेहनत की है और उसका फल मिलता है। हाँ, भले बहुत बहुत बार ऐसा होता है कि बहुत बार क्या, मेरे साथ एक्चुअल में मैक्सिमम नंबर ऑफ़ टाइम्स ऐसा ही हुआ है कि मुझे बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ी है, उसके बाद ही मुझे कुछ मिला है। बहुत लोग को थोड़ा मेहनत करने से भी मिलता है, लेकिन मेहनत तो करना पड़ता है, तब जाके आपका लक भी आपको साथ देता है। तो अगर आपका भी कोई गोल होगा तो आप उसके लिए भी बहुत बहुत ज़्यादा मेहनत करो। तो मैंने लास्ट व्लॉग में बताया था